अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद फ़तेह के एपिसोड 52 के रिव्यू के बारे में और साथ में एपिसोड नंबर 53 के ट्रेलर के बारे में। ये किस्त एक बार फिर साबित करती है कि क्यों सुल्तान मोहम्मद को तारीख में एक अजीम फातेह और निडर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। एपिसोड के सबसे शानदार और यादगार लम्हात में से एक वो था जब एलजी महल में आता है। इस लम्हे ने न सिर्फ दुश्मन के गुरूर को तोड़ा बल्कि ये भी दिखाया कि सुल्तान मोहम्मद फातेह किस तरह अपने मुखालिफ को हिकमत, बहादुरी और मजबूत आसाब के साथ ज़ेर करे। जब एलजी आता है तो इसकी ताकत और गुरूर उरूज पर होता है, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह की नजरें और अज़्म देखकर साफ महसूस होता है कि वो पहले ही फतह का फैसला कर चुके हैं। फिर वो यादगार सीन आता है और ये सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था एपिसोड में, जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एलजी को हर पत्थर के सामने झुकाया। ये मंजर सिर्फ एक सियासी या अस्करी जीत नहीं था, बल्कि ये एक जबरदस्त अलामत भी थी कि जुल्म, तकब्बुर और बातिल हमेशा हक के सामने शिकस्त खाता है। फातेह की ये हिकमत अमली और जुरत न सिर्फ फौजियों के हौसले बढ़ाती है बल्कि नाज़रीन के दिलों में भी जोश पैदा करती है। इस एपिसोड में मकाल में जंगी मनाजिर और किरदारों की अदाकारी सब कुछ लाजवाब था। खास तौर पर फातेह के चेहरे के तासुरात और वो लम्हा जब दुश्मन को जमीन पर झुकाया गया, वो हमेशा याद रहने वाला मंजर है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एपिसोड 52 न सिर्फ एक तारीखी झलक दिखाता है बल्कि हमें ये सबक भी देता है कि ईमान, अज़्म और हिकमत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी ज़ेर किया जा सकता है। ये थी एपिसोड नंबर 52 की रिव्यू। अब इतने हैं एपिसोड नंबर 53 की ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर की पहली हिस्से में हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा सुल्तान को कहता है कि वजीर आज़म अपने आप को सुल्तान समझता है और इसके बाद कहते हैं अपनी गलती बताने वालों को दुश्मन ठहराता है। और इसके बाद फिर सुल्तान मोहम्मद खान कहता है कि इसकी मुकाबिल किसको लाए ताकि तवाज़ुन कायम हो। और फिर कहते हैं कि मैं इत्तेहाद कायम करूँगा ऊपर और मुक़द्दस। और फिर ट्रेलर में हम वलादा को देखते हैं और वो पेपर्स की दो टुकड़े एक दूसरी के साथ मिला रहे हैं और कहता है पेपर्स की दो टुकड़ी मिल रही है। और इसके बाद कारवान अगलू की सरदार इब्राहिम भी कहते हैं हमारे अजीम जंग का पहला हदफ बेशहीर है। उगे देखते हैं कि ट्रेलर में और क्या कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुल्तान की दीवान में गुजरा जुमा है और बहादुर पाशा कहता है कि सुल्तान ने यानी छुर को जुमा कर लिया है। अब लोगों ने पिछली 3 एपिसोड में देखा होगा कि बहादुर पाशा ने वो पुराने कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन इस ट्रेलर में हमने देखा है कि बहादुर पाशा ने नई लिबास पहना है, यानी ऐसा मुमकिन है कि सुल्तान का अगला वजीर आज़म बहादुर पाशा हूँ। का ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सीन पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगले एपिसोड्स के रिव्यूज सबसे पहले मिल सकें। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।